Double two. हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अभी धीरे धीरे अच्छी हो रही हूँ, अच्छी ही हूँ। और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मेरी आवाज़ पर स्वागत है। और मैं जैसे कि मैंने अभी ये बोला कि मैं धीरे धीरे अच्छी हो रही हूँ, तो मेरी अभी 3-4 महीने पहले मेरी सर्जरी हुई थी, जिसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगी मुझे क्या हुआ था, मेरी सर्जरी क्यों हुई थी। तो मुझे एक 2 साल पहले कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे थे। मुझे पेट में दर्द होता था, थोड़ा थोड़ा मुझे पेट में दर्द हुआ था। तो उस टाइम मैं डॉक्टर के पास गई थी, कंसल्ट किया था और मेरी यूएसजी वगैरह डॉक्टर के द्वारा मैंने करवाया था। तो उस टाइम मुझे पीसीओडी की शिकायत थी। आप लोग पीसीओडी जानते ही होंगे कि पीसीओडी क्या होती है। मुझे नहीं पता था उस समय कि पीसीओडी क्या होता है, बट डॉक्टर ने बताया कि वो बहुत बहुत छोटा सा था एकदम। जो सिस्ट, एक पानी की गांठ हो जाती है, तो वो बहुत छोटी सी थी। डॉक्टर ने बोला था कि आपको इसके लिए कोई सर्जरी या कोई भी मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद मुझे कुछ दिन बाद दर्द वर्द की दवाई लेने के बाद मैं ठीक थी, मुझे आराम था। पर धीरे धीरे जैसे जैसे 4-5 महीने बाद फिर मुझे थोड़ा थोड़ा दर्द होता था पेट में, और मुझे बैक पेन भी बहुत होता था, काफ़ी मुझे दिक्कत होती थी। लेकिन मैंने दोबारा कभी ध्यान ही नहीं दिया अपना कि मुझे एक बार डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दिखाना चाहिए। और कभी कभी लगता था, लेकिन मुझे समय नहीं मिलता था, क्योंकि मैं उस समय घर भी देखती थी और जॉब भी करती थी। तो जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा थीं, जिससे मुझे समय नहीं मिल पाता था। और कभी समय रहता भी था तो मैं इग्नोर कर देती थी, डॉक्टर के पास कौन जाए ये वो। तो धीरे धीरे क्या है ना, वो चीज़ ना अंदरूनी चीज़ होती है, क्या है ना कि वो दिखती नहीं है आपको नहीं पता। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो, टेस्ट नहीं करवा रहे हो, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपके अंदर वो चीज़ कुछ है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो वो चीज़ मैंने सीरियसली उसको नहीं लिया। एक दिन क्या हुआ, मैं ऑफिस में ही थी, सडनली मुझे पेन उठा मेरे पेट में। लेफ़्ट साइड मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन उठा, जिसके जो मैं क्लिनिक में जॉब करती थी, तो वहाँ पे जो हमारी डॉक्टर थी, क्लिनिक हेड थी हमारी, तो उन्होंने मुझे कुछ दर्द की मेडिसिन ला के दी और कहा इन्हें खा लो, आधे घंटे बाद आप ठीक हो जाओगे। मैंने खाया, लेकिन मुझे आधे घंटे के बाद कोई भी बिल्कुल आराम नहीं मिला, और मेरी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होते जा रही थी। इतना ज़्यादा दर्द हो गया था कि मुझे फिर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। वहाँ पर दूसरे दिन जो मेरे कुछ टेस्ट हुए, सोनोग्राफी पहली हुई, तो उसमें पता चला कि मुझे ओवेरियन सिस्ट है, और जो सिस्ट का साइज़ है ना, वो 9 mm था। मतलब मैंने 2 साल पहले की जो रिपोर्ट्स दिखाई उनको, और 2 साल बाद की रिपोर्ट, 2 साल में वो सिस्ट, वो जो पीसीओडी थी, वो उसका साइज़ इतना बढ़ गया था, और वो पेट में ही ट्विस्ट हो चुकी थी। क्योंकि मेरे पास मेरा जो क्लिनिक का काम था, तो बहुत हार्ड वर्क था। मैं मेडिकल फील्ड से थी, तो बहुत ज़्यादा मैं पंचकर्मा, अगर पंचकर्मा के बारे में आप लोग जानते होंगे तो आपको पता होगा, नहीं जानते होंगे तो मैं बताऊंगी कि पंचकर्मा क्या होता है। तो जब ये चीज़ हुई, तो जब मेरी ये रिपोर्ट आई, तो डॉक्टर, मैं एक या 2 दिन एडमिट रही, उसके बाद में मैं घर आ गई। और बाकी के सारे टेस्ट हुए, और भी सीटी स्कैन हुआ, एमआरआई हुआ, सारी चीज़ें हुई, ब्लड टेस्ट हुए बहुत सारे, कैंसर वगैरह के। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा शॉक में चली गई थी, शॉक हो गई थी कि अब क्या होगा। डॉक्टर ने सीधे बोल दिया था कि इसका कोई मेडिसिन के द्वारा कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी बढ़ चुका है, इसका सिर्फ ऑपरेशन होगा। और जब मैंने ऑपरेशन का नाम सुना, तब मुझे लगा कि काश मुझे जो इतने दिन से जो दर्द होता था, जो मुझे तकलीफ़ होती थी,
मैं उस समय से पहले अपना ध्यान दे दिया होता, मैंने डॉक्टर को एक बार मिल ली होती तो शायद मेडिसिन के द्वारा कुछ हो सकता था। मैं हॉस्पिटल कब गई? जब मेरे मरने जीने की पड़ चुकी थी, जब मुझे होश ही नहीं था, दर्द में मैं बेहोश हो चुकी थी। जब मुझे पता चला कि सिचुएशन कितनी बिगड़ चुकी है, नौबत कहाँ तक आ चुकी है, और ऑपरेशन का नाम सुन करके सभी को डर लगता है, और उसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। और फिर टेंशन की, ऑपरेशन का खर्चा, जॉब करती थी, जॉब का क्या होगा, मतलब सब कुछ चल रहा था, ठीक चल रहा था। लेकिन अचानक से ये इतना बड़ा झटका लगा मुझे कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे नींद नहीं आती थी पूरी रात। रोज़ हॉस्पिटल 20-25 दिन कंटिन्यू मैंने रोज़ हॉस्पिटल के चक्कर लगाए हैं। किस लिए? सिर्फ टेस्ट के लिए। हर रोज़ एक नई जांच लिखी जाती थी, हर रोज़ एक नई जांच लिखी जाती थी। फाइनली मेरा ऑपरेशन की डेट सामने आई। उसके बाद जब मेरा मेडिकल हुआ तो पता चलता है कि मुझे पीलिया है, मुझे जॉन्डिस भी है। तो मेरा फिर ऑपरेशन कुछ समय के लिए मैडम ने बोला अभी नहीं हो पाएगा, अभी पहले जॉन्डिस का इलाज होगा। फिर मेरी 1 हफ्ते तक जॉन्डिस का इलाज हुआ। 3 से 4 दिन बाद फिर मुझे दोबारा चेकअप के लिए बुलाया गया। जब मेरे दोबारा जाँचें हुई तो मेरा काफ़ी ज़्यादा पीलिया जो है जा चुका था, ठीक हो गया था। हो सकता है कोई इतनी सारी मेडिसिन चलने लगी थी ना कि हो सकता है उनका कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ हो मेरी बॉडी में, जिसकी वजह से पीलिया का लक्षण आ रहा था। तो दवाइयों के द्वारा और मैंने देसी इलाज भी किया था, जिससे 4-5 दिन में मेरा जॉन्डिस ठीक हो गया था, नॉर्मल आ गया था। उसके बाद मैं एडमिट हुई। उस समय मेरा लेडीज़ में कोई नहीं था मेरे साथ। मेरे हस्बैंड थे, मैं थी। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था कि काश मम्मी की बहुत याद आ रही थी। कोई नहीं था। फिर ये हुआ कि अब जो होना है वो तो होना ही है। हिम्मत की मैंने, सारी चीज़ें हुई। 24 दिसंबर को मेरा ऑपरेशन हुआ, जिस पर मेरे ससुराल वालों ने मेरे जेठ और उनके बच्चों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। वो लोग आए, वहाँ पर रुके और मेरे हस्बैंड को सपोर्ट किया, मेरी केयर की, मेरा बहुत ध्यान दिया। सबने मिलकर मेरा बहुत ध्यान दिया। डॉक्टर ने 3 महीने का रेस्ट बोला था, तो अब 3 महीने हो चुके हैं और मैं पहले से काफ़ी ठीक हूँ। लेकिन मुझे 2.5 महीने तक बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था उठने में, बैठने में, हर चीज़ में। लेकिन अब मैं धीरे धीरे पहले से काफ़ी ठीक हूँ। अब मैं काम भी कर लेती हूँ, धीरे धीरे करती हूँ। और बस इतना ही ये बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि जो एक औरत होती है ना, एक औरत ही एक औरत को समझ सकती है। क्योंकि औरतें जो होती है ना, वो अपना ध्यान नहीं रखती, पूरे घर के लोगों का, फैमिली का, सबका ध्यान रखती हैं बराबर हर चीज़ में। लेकिन जब खुद की बारी आती है ना, तो ये नहीं सोचते कि हमें खुद का भी ध्यान रखना चाहिए। यही गलती मैंने अपने साथ की थी। दर्द मुझे होता था ना, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। जब तक मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं खड़े होंगी कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे ये शिकायत है, मुझे ये दिक्कत है, तब तक घर वालों को क्या पता। क्योंकि आप तो चल फिर रहे हो, काम कर रहे हो, ऑफिस भी देख रहे हो, घर भी देख रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो। अगर किसी से बोल रहे हो कि हाँ मुझे यहाँ पे थोड़ा ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आपको कोई अगर फैमिली में बोलता भी है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो मैं चिड़चिड़ा जाती थी। क्या डॉक्टर नहीं जाना, मुझे कुछ नहीं है। लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे ये बीमारी हो चुकी है और इतनी बढ़ चुकी है और मेरा ऑपरेशन होगा,
तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती की है। और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी, अगर जो भी मेरा वीडियोस देख रहा है, मैं यही कहूँगी कि कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी लगता है ना हमें, क्योंकि अंदरूनी कोई चीज़ें दिखती नहीं है, जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन नहीं होंगे हमारे, तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि हम क्या हुआ है। तो कभी खुद के साथ लापरवाही मत कीजिए, क्योंकि हम खुद के साथ कर रहे हैं, क्योंकि हमसे ना हमारा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। हमें कुछ होगा तो हमारी फैमिली को भी परेशानी आएगी। इसलिए कोई भी छोटी मोटी चीज़ें हों, कभी देसी इलाज पे या छोटे मोटे नुस्खों पे मत जाइए। पहले सबसे पहले डॉक्टर को दिखाइए। समय से पहले हर चीज़ का इलाज है, समय के बाद सिर्फ यही होता है। और इसीलिए हमारे ये भारत में ना यही होता है, मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं ना, हम लोग यही करते हैं कि जब बीमारी को पूरी तरीके से अपने ऊपर हावी कर लेते हैं ना, बढ़ा लेते हैं, तब जब हम अपने छोटे मोटे उपचार से जब हम थक जाते हैं ना, कर कर के कोई लाभ नहीं मिलता है, तब हम अंत में जब बीमारी बढ़ जाती है और तब हम जाते हैं डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर की भी तो डांट खानी पड़ती है ना, इतने दिनों से ये हो रहा था, अब आपको याद आई है। तो प्लीज़ आप, मैं जो कह रही हूँ मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा। किसी को भी कुछ भी दिक्कत होती है तो अपना सबसे पहले अपना भी ध्यान रखिए। मैंने सीखा है, अपने साथ बहुत कुछ सीखा है। आज मेरी जॉब भी जा चुकी है, आज मैं घर पे हूँ। मुझे ये ब्लॉग वगैरह का, ये यूट्यूब में कुछ भी नहीं मालूम था, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था देखने का। ब्लॉगिंग के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं इसका ए भी नहीं जानती थी। ऑपरेशन के बाद जब मैं बिस्तर में लेटी रहती थी, तब मैंने मोबाइल उठाया, और जब मैं यूट्यूब देखती थी, जब मैंने देखा कि ये ब्लॉगिंग करते हैं लोग, तब मैं फ्री थी, तब मैंने सोचा कि मैं भी यही ज्वाइन करूँगी, कुछ करूँगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी, बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, इसलिए सोचा।